नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने अपने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। जहां बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मेयर प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने कई विधायकों को टिकट दिया है। इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। ऐसे में बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए एक कमेटी भी बना ली है। आज के सवाल ऐसे में यही है कि क्या कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है। साथ ही बीजेपी को लेकर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्राइटेरिया की बात एक तरफ कांग्रेस के लिए तो कही जा रही है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइटेरिया तय किया था उसका पालन पूरी तरीके से हुआ। साथ ही दोनों पार्टियों के लिए जो नाराजगी सामने आ रही है नेताओं की, वो कैसे दूर होगी। आज इन्हीं कुछ सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने काफी मंथन के बाद अपने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने पार्टी के मापदंडों के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद के तहत सिर्फ कार्यकर्ताओं को महापौर के चुनावी रण में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों पर भरोसा जताया है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। कहा है या तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है या फिर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। विधायक हैं तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक को टिकट देना महापौर का आसान होता, लेकिन हमने तय किया कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे महापौर का। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है। या तो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। इस दौरान टिकट बंटवारे को लेकर कई अड़चने भी आई। नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। मान मनोवल का दौर भी चला, जिसे लेकर बीजेपी ने अपील समिति का गठन किया है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज लोगों के लिए ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी में भगवान दास सबनानी और बंशीलाल गुर्जर को शामिल किया गया है। साथ ही विनोद गोटिया को भी कमेटी में शामिल किया गया है। बहरहाल निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में जुबानी जंग जारी है। दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावों में कितना दम है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और अब्बास हफीज जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, क्यों विधायकों को चुनाव लड़वाने की नौबत आई? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी पार्टी से। साथ ही नाराजगी भी आने लगी है सर। कुछ आपके कद्दावर नेता थे, वो बीएसपी में चले गए। आपके सर्वे को फर्जी बता दिया उन्होंने। सतना से मैं एक खबर आपको बता रहा हूं, आपको पता होगी। तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं पार्टी के अंदर। सबसे पहले तो कद्दावर नेता कौन है कौन नहीं है, ये जनता की अदालत में कई बार तय हो चुका है कि किसका क्या पद है। अब रही बात दूसरी, अगर हम करें कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, मुझे हैरत होती है लोकेंद्र जी कि इतनी बौखलाहट शिवराज जी को चुनाव हारते हुए देखने के अंदर हो गई। इतना आज शिवराज जी अपनी आने वाली हार को नहीं बचा पा रहे हैं। ये बड़ा मतलब विषय है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नगरीय निकायों में इस तरह से दूसरे प्रत्याशियों के बारे में चुनाव से पहले अपना जो मत है वो जनता के सामने रखें, ये हमने कभी नहीं देखा था। साफ तौर के ऊपर बहुत प्रचंड हार भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है, इसलिए ये सब चीजें सामने आ रही हैं। अपील समिति किसको बनानी पड़ी है ये भी सामने है कि कितना विरोध है। और ये अपील समिति अभी महापौर प्रत्याशियों के विरोध में नहीं आई है। ये अपील समिति बीजेपी ने इसलिए बनाई है कि इनके यहाँ पर पहले तो महापौर प्रत्याशियों की सूची निकालना, पसीने छुड़ा दिए थे इनके, और अब सबसे बड़ा विषय है जब ये पार्षदों की सूचियां निकालेंगे पार्षद प्रत्याशियों के, तो ये अपील समिति शायद काम कर भी नहीं पाएगी। आज साफ साफ है कि 16 के 16 नगर निगम
मध्य प्रदेश में बीजेपी को जनता ने दिए थे और उससे बदहाली जो है उसका ये हाल है कि आज सीवेज के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि मेंटेनेंस जो किया जाता है मानसून से पहले वो 2 साल से नहीं हुआ है। पूरी सड़कें भरने वाली हैं और बारिशों में चुनाव होगा तो शिवराज जी को पता है कि उनके चुनाव में क्या हालत होने वाली है, इसीलिए ये कहा जा रहा है। हम तो दावा कर रहे हैं हमारे प्रत्याशियों को, अगर आप हल्का बता रहे हो तो जनता की अदालत में तय हल्का नहीं सर, हल्का है और कौन बेहतर है। सवाल ये है कि विधायकों पर ज्यादा भरोसा जताया गया जबकि वो ऑलरेडी एक पद पर थे, और बात इसलिए भी आपके कार्यकर्ता नाराज हैं। सतना में तो सीधा आरोप लगाया, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सरकार में, वो ये कहकर गए कि जब एक पद एक व्यक्ति की बात हुई थी तो जब एक पद पर विधायक बैठा है तो उसे दूसरे पद के लिए क्यों चुनाव लड़वाया जा रहा है? फिर वो पॉलिसी कहां चली गई आपकी? देखिए बड़ा विषय यह है लोकेन जी के कितने आरोप किस पार्टी में लगते हैं, वो जब चुनाव के नहीं, आप ही के पुराने नेता हैं सर, वो आरोप लगाकर गए। हमने सब तरफ देखा। सईद अहमद सिंह जी छोड़ के चले गए थे, बड़े नेता रहे। सरताज सिंह जी छोड़ के चले गए थे यहाँ पर बीजेपी को। ऐसे आने बहुत सारी हर पार्टी में होता है ये सब कुछ कि आप जब कुछ करते हैं कार्यक्रम जब कुछ चुनाव का शुरू होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा क्या मध्य प्रदेश में इंदौर जैसे नगर निगम में बीजेपी ने एक के बाद एक पिछले 15 सालों के अंदर विधायकों को महापौर का टिकट देके महापौर नहीं बनवाया है? तो ये अलग अलग मापदंड होते हैं। आज की तारीख के अंदर बीजेपी इसलिए ये प्रयोग नहीं कर रही है या ये अपना दौरा नहीं रही है क्योंकि उनके चेहरे जनप्रतिनिधि जो पहले थे वो नकार चुकी है जनता। नहीं, ये बात नहीं थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब्बास जी, जीतू पटवारी ने भी अपना पद इसीलिए छोड़ा कि भाई 2 पद नहीं होने चाहिए, ये इसीलिए बात हुई थी। पार्टी के पदों की बात थी। सुनिए, पार्टी के पदों की बात थी। माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी विधायक भी हैं, कमलनाथ जी के अलावा और भी सब, ये संवैधानिक पद अलग है और पार्टी के संगठन ये तो दोनों संवैधानिक पद हो जाएंगे सर, हालांकि एक छोड़ना पड़ेगा उन्हें, ये बात अलग है। आपसे फिर कह रहा हूं कि अभी भी संवैधानिक, जिस कमलनाथ जी से मेरे सामने पत्रकार महोदय थे, उन्होंने सवाल पूछा, कमलनाथ जी ने कहा संविधान में जिस चीज की अनुमति दी गई है उस चीज से आपत्ति किसी को नहीं हो सकती, जिसका जो अधिकार है वो संविधान ने दिया है। हम संगठन के जो पद हैं उन पे बात कर सकते हैं। संगठन में किसी के पास एक व्यक्ति 2 पद के ऊपर हमने बात करी, संवैधानिक पद की बात नहीं करी। ये तो सिस्टम है, इसके अंदर कोई किसी को आपत्ति नहीं। हमारे पार्टी में कोई इंदौर में आपत्ति नहीं हुई, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक जगह पे आप बता रहे हैं तो उसके ऊपर क्या विषय है, एक बड़ा विषय पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन बाकी सब एक हैं। आज सरफटब्बल के हालात हमारी बहन दिव्या जी जानती चलिए, मैं जवाब दे देता हूँ। दिव्या जी, आप दूसरे के क्राइटेरिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी ने खुद के क्राइटेरिया को फॉलो किया? खबर ये आ रही थी कि भाई 60+ से ऊपर को हम टिकट नहीं देंगे। जबलपुर में 66 वर्ष के जितेंद्र जामदार जी को टिकट मिल गया। कहा गया, ये तो ओपनली जेपी नड्डा जी कह के गए कि परिवार को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो सागर में बीजेपी नेता सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को टिकट मिला। खंडवा में पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव की बहू अमृता यादव को टिकट दिया। देवास में बीजेपी नेता दुर्गेश अग्रवाल की पत्नी गीता अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया। कहा गया कि मूल कार्यकर्ता को टिकट देंगे। तो छिंदवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ता की जगह नगर निगम के अधिकारी को टिकट दे दिया, वो पद पर रहते हुए क्या मूल कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के? पहले तो मैं अब्बास जी के थोड़े से कुछ चीजों को जस्टिफाई करना चाहूंगी, फिर वापस आपके प्रश्न पे आती हूँ यदि आपकी परमिशन हो तो। जी जी। तो अब्बास जी, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब आपको अगर अपना एक्सप्लेनेशन देना हो तो संगठन का कभी ब्यौरा दे देंगे, कभी आप किसी चीज का ब्यौरा दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। जो आपको जिस चीज का जस्टिफिकेशन देना हो आप आर्ग्यूमेंट को उधर मोड़ देंगे, तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से चल रही है पार्टी, मेरे हिसाब से चल रहा है आर्ग्यूमेंट, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात बोल दी कि 16 के 16 नगर निकाय में कांग्रेस आ रही है, तो साहब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ख्याली पुलाव बनाते रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय फील गुड फैक्टर होना भी एक बहुत बड़ी फैक्टर, बहुत बड़ी चीज होती है। तो फील गुड में कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बात लोकेन जी ने कही और जो बात आपने कही, मैं उस चीज को अब थोड़ा सा दोनों डॉट्स को पिरो के आपको बताती हूँ। आपने विधायकों पर फिर से शर्त लगाई, बेट लगाया, और आपने फिर ये कहा था कि आपके सर एक सेकंड एक तो ये कि आपका चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर में भी कुछ चिंताएं निकल के आई थी बाहर। उन चिंतन शिविर के मुद्दों का और उन शिविर की बातों का, सर एक सेकंड, उन चिंतन शिविर के मुद्दों का और उसके निष्कर्षों का क्या हुआ? क्या उनको हवा में काफूर कर दिया गया? अब्बास जी, 1 मिनट पहले उनको कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप काउंट प्लीज। फिर धुएं में उड़ा दिया गया। तो चिंतन शिविर के निष्कर्ष का आपने कोई कुछ अक्षर पालन नहीं करा। सर मुझे बोल लेने दीजिए। उनके मुद्दे पे तो लाइए। मैं ला रहा हूँ सर, मैं आ रही हूँ, आई विल कम, है ना? समय खराब कर रही हैं जल्दी से जल्दी। नहीं, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि
हम अगर हमारे शीर्षस्थ नेता के हमको डूज एंड डोंट्स बता के जाते हैं, जिन डोंट्स का हम पालन करते हैं, उस पालन को हमने पालन करा, उस दिशा निर्देश को हमने पालन करा। मैं फिर वापस उसी चीज पर आऊंगी, परिवारवाद को बढ़ावा देना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कभी नहीं है, ना कभी होगा। पर एक बात कि नए कैंडिडेटर को इकट्ठा करके खड़ा करना ये बहुत बड़ा मादा होता है, बहुत हिम्मत का काम होता है। ये हिम्मत कांग्रेस में नहीं है, तभी आप विधायकों पर दाव लगा रहे हैं। जो हो गया था उसको थोड़ा सा वापस पॉइंट पर आ एग्जाम्पल जाइए, जो आपने क्राइटेरिया तय किया था वो उसका पालन हुआ या नहीं हुआ? उसका पालन कुछ हद तक हो रहा है, और कुछ हद तक इसलिए हो रहा है, मैं फिर वापस उस बात पर आऊंगी कि अगर चुनाव है तो विनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस विनेबिलिटी को आप नकार नहीं सकते। तो इसका मतलब तो यही है जो आरोप लगते हैं कि भाई कुछ नेताओं को हम एलिमिनेट कर दें, इसलिए हम क्राइटेरिया तय कर देते हैं। भोपाल में पार्षदों के लिए भी 50 की उम्र का क्राइटेरिया तय किया जा रहा है ताकि आधे से ज्यादा एलिमिनेट हो जाए, और जहां हमें लगेगा कि भाई ये जिताऊ कैंडिडेट है तो वहां हम नेगोशिएट कर लेंगे। देखिए, अपवादों को आप अगर गिन के लेकर आएंगे, अब 16 सीट में से अगर 5-6 है तो ये अपवाद नहीं है ना दिव्या जी? मैंने तो नाम गिना दिए। पार्षदों को में अगर आप क्राइटेरिया में अगर आप लेकर आएंगे तो वो अपवाद कहलाएंगे, और अपवादों को अगर आप गिनते मैं मेयर का कह रहा हूँ, क्योंकि पार्षद का तो मैंने उदाहरण दिया जो आज खबर सामने आई कि भोपाल में भी क्राइटेरिया तय हो गया ना पार्षदों का। आपने जबलपुर में जामदार जी का नाम लिया। जामदार जी का परिवार और जामदार जी स्वयं इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उससे केवल कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता था जिसको हम वहां पे मेयर का कैंडिडेट नहीं बनाते। तो इतने तो अगर विनेबिलिटी ही फैक्टर है दिव्या जी, तो फिर और चीजों की जरूरत क्या है? फिर तो केवल ये दूसरी पार्टियों को निशाना साधने के लिए है चीजें कि हम परिवारवाद को प्रमोट नहीं करते लेकिन हम तो टिकट देंगे। लोकेन जी, मैं फिर आपसे बोल रही हूँ कि क्या उन चीजों का पालन नहीं हो रहा हो तो मुझे बताइए। नहीं, मैंने तो इतने सारे नाम गिना दिए, इनका पालन नहीं हुआ, तभी तो ये सवाल पूछा गया आपसे। नहीं, ये जो सवाल है, जो परिवार हैं, इन परिवारों में ये लोग जो है जो एक्टिव नहीं है, उनके यदि परिवार एक्टिव होते हैं और वो कैंडिडेट एक्टिव होता है तो वो क्यों नहीं आएगा? अनंत धुर्वे जी, क्या आपने कहा कि हमने मूल कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता हैं, तो अनंत धुर्वे जी आपके कार्यकर्ता थे या निगम में काम कर रहे थे वो? देखिए, फिर वही बात कि फिर विजिबिलिटी भी एक चीज होती है और फिर उसका वहां पे मौजू होना भी एक चीज होता है। तो फिर तो वो सबके लिए है ना, फिर वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, वो भी विजिबिलिटी देख रहे हैं अपने विधायकों में, तो फिर उन पर सवाल क्यों? पर आप विधायकों पर ही क्यों आप शर्त लगाएंगे? इसका मतलब है कि आपके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, बात खत्म हो गई। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास भी इसका मतलब छिंदवाड़ा में टोटा था तो आपको एक अधिकारी की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल कोई टोटा नहीं, और आपको बताएंगे हम जीत के लेकर आएंगे छिंदवाड़ा। आपके हमारी जीतना अलग फैक्टर है, जीतना बिल्कुल अलग फैक्टर है दिव्या जी, वो कोई भी जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात सिद्धांतों की है कि अगर सिद्धांत बनाए जा रहे हैं तो उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कांग्रेस तो सिद्धांत की बात ना ही करे तो बहुत बेहतर है लोकेन जी, क्योंकि कांग्रेस ने आज दिन तक कभी सिद्धांतों का ना पालन करा है, ना सिद्धांत वर्ड उनके डिक्शनरी में आता है। तो सिद्धांतों की बात तो कांग्रेस यदि करेगी तो सबसे हास्यास्पद जी। अब्बास जी जल्दी से करिए, फिर जयंत वर्मा जी के पास जा रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात उन्होंने जामदार जी का उदाहरण दिया, याद कीजिएगा मई के महीने के अंदर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बेचने वाले मोखा के समर्थन में आ गए थे आपके ये जामदार साहब, जिनके लिए आपने क्राइटेरिया को ताक में रख दिया है। याद कर दीजिएगा, सरबजीत सिंह मोखा का एक ही व्यक्ति ने समर्थन किया था जो नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बना रहा था, जिसके लिए आपने अपने गाइडलाइंस ताक में रखे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, जनता जानती है। जयंत वर्मा जी को इस पर रिएक्शन दीजिएगा दिव्या गुप्ता जी। दूसरे सेगमेंट में मैं आ रहा हूं, पहले एक रिएक्शन जयंत वर्मा जी का। जयंत वर्मा जी, सिद्धांतों की राजनीति तो रह नहीं गई है, तो फिर ये जो मापदंड बताए जाते हैं या दूसरे के लिए तय किए जाते हैं, इनका मतलब क्या है फिर? जी देखिए लोकेश जी, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मेयर जो होता है वो मंत्री का दर्जा होता है उसको, और जबलपुर से जैसे डॉक्टर जितेंद्र जानदार को किया है, वो नर्सिंग होम के जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, तो ठीक है, अब एक नर्सिंग होम के खिलाफ कोई बात हुई है तो उनने उसको समर्थन किया होगा। बाकी राज्य मंत्री का भी उनके पास दर्जा था क्योंकि वो जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो एक राज्य मंत्री को टिकट दे दी गई है मेयर की,
और दूसरा यह है कि कुछ एडवोकेट जनरल को भी दे दिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल को टिकट, तो कार्यकर्ताओं की तो वहां पे भी ऐसा लगता है कमी। फिर दूसरा यह है कि एक संघ का कोटा अलग होता है, संघ के लोग अलग होते हैं, विधायकों को भी एडजस्ट करना है, फिर पार्टी को करना है। फिर कांग्रेस में तो ये हाल है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो नरेंद्र तोमर जी हैं, वहां पे दो ध्रुव हैं। अब उन दोनों को तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को काफी काटना पड़ा और नरेंद्र तोमर जी की वहां पे काफी मतलब बात मानी गई। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि क्राइटेरिया तो होता है, परंतु क्राइटेरिया के बाद ये सारे जितने भी पावर सेंटर्स हैं उन सभी पावर सेंटर्स को कैसे एडजस्ट करें और उसके बाद ये भी देखें कि कौन जीत सकता है। तो ये तमाम क्राइटेरिया को लेते हुए मुझे लगता है कि इस प्रकार का किया गया। बाकी अब तो सब जनता की अदालत में जाना है इनको, और जनता देखेंगे कि किसको सब, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, तो अब जनता जिसको चुनेगी वो तो खैर मेयर बनेगा। और विधायक से तो वैसे मेयर ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो तो मंत्री का दर्जा है उसके पास। तो मुझे लगता है कि क्राइटेरिया बनाया जाता है वो जनरल है, अपवाद कुछ होते हैं और उन सब के बीच सभी जो ध्रुव हैं आपके जो पावर सेंटर्स हैं उनको भी कैसे एडजस्ट करें, ये सारी बातें होती हैं। तो अब देखिए अब जनता किसको स्वीकार करती है। बाकी बहुत सारे तो ऐसे मामले हैं, अपवाद दोनों पार्टी में हैं, अपवाद कि उनने अपने क्राइटेरिया को तोड़ा है और कुछ दूसरे लोगों को दिया है जो क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। सवाल ये है अब्बास जी कि आप से जब मैंने सवाल पूछा कि भाई आपके नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, कई पार्षद प्रत्याशी भी नाराज होकर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, आपका भी हालिया इतिहास यही रहा है कि जो बगावत कर गए उन्होंने आप लोगों की सरकार गिरा दी, तो इतनी आपको लगता है कि इनका कोई नुकसान नहीं होगा? आज जो नेता आपके कभी मंत्री रहे उन्हें आज आप कद्दावर मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये आपको लगता है कि डैमेज नहीं पहुंचाएंगे? देखिए लोकेन जी, मैंने नहीं कहा कि मैं उन्हें कद्दावर नहीं मानता। मैं कहता हूँ कद्दावर की परिभाषा होती है, किसको क्या कद्दावर है वो जनता की अदालत तय करती है। सईद अहमद साहब को मैं जानता हूँ, सईद अहमद साहब के पिता भी बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, वो भी, लेकिन वो इनएक्टिव रहे हैं काफी समय से सतना के इलाके के अंदर, नेता बहुत बड़े हैं। अब उनको क्या शिकायत हो गई जबकि वो एक्टिव इतने नहीं रहे, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक वही लंबी चौड़ी अपील समिति कमेटी के लिए तैयारियां हो रही हैं, अपील कमेटी बना दी गई है। पहले से पता है जिनके पसीने छूट जाएं महापौर प्रत्याशी घोषित करने में, हम हर दिन अखबारों के अंदर पढ़ रहे हैं कि सरपुटअव्वल के हालात हैं। अभी तो खैर आप ही पिछड़ रहे हैं, आपका एक नाम अभी भी रहता है। सिंधिया खेमा चला गया हमारे यहाँ से, वो इनके यहाँ परेशान कर रहा है। 1 बजे 2 बजे रात तक मीटिंग चली हो, जिनके कार्यालय में नरेंद्र सिंह तोमर जी उठ के चले गए हो सिंधिया जी को देखकर। वहां पर ताई के और कैलाश जी की लड़ाई हो गई। अब यहाँ पर सारा का सारा विषय एक बहुत बड़ा है कि टिकट वितरण के अंदर पसीने जिनके छूटे हो, सबसे पहले एक सीट पर आप तो पिछड़ गए ना सर, वहां तो वो कह रहे हैं कि हम कछुए की चाल चले लेकिन रेस तो जीत गए। आप खरगोश की तरह भागे लेकिन सो गए बीच में। कहाँ बिछड़ गए? रतलाम कहाँ? रतलाम कहाँ है? रतलाम क्या समय आ गया है? क्या डेडलाइन आ गई है? बिल्कुल आपको घोषणा मिल जाएगी आज रात। बताइए, मैंने कहा ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। 13 तारीख प्रत्याशी हमसे 4 दिन के बाद घोषित करने वाले, 5 दिन के बाद, उसमें 3 प्रत्याशियों को रोक लेना फिर उसके बाद घोषित करना। तो हम तो फिर भी आपसे बहुत पहले, हमारा तो एक जगह पर सर्वे में 2 लोगों के नाम समान स्तर के ऊपर आए हैं जिसके बाद चर्चा चल रही है, घोषित कर देंगे, कहीं नहीं पीछे छूटे। यही दिव्या जी हमारी बहन एक डिबेट में कह रही थी कि अभी समय है, जो आखिरी तारीख है उससे पहले घोषणा हो जाएगी, जल्दी किस बात की, और आज यही हम पे इस तरह से बात कर रही है। तो ये भी इनका कहना चाहिए चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पैमाने हैं। नहीं तो ये तो आप भी मान रहे हैं कि कई बार माथापच्ची करनी पड़ती है टिकट देने को लेकर, और आपकी पार्टी में भी 16 सीटों पे से जिन्होंने 15 हमारी पार्टी ने पहले घोषित कर दी हो, एक के ऊपर अगर हमारा सर्वेस के आधार पे समानता आई हो, उसमें तय करने में मैंने कहा ना, फिर वही बात यही दिव्या जी कह रही थी अभी 2-3 दिन पहले कि अभी तो समय है, तारीख जो है वो अभी बची हुई है, कर देंगे उससे पहले। तो हम भी कर देंगे। आपने भी वही, आप चित भी मेरी पट भी मेरी, आपने बोला कि नहीं, यही राजनीति है जिसका जिस दिन हो उसको सवाल पूछने का मौका मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब सिद्धांतों की राजनीति नहीं है, अब शायद मौका परस्ती की राजनीति ज्यादा है, और इसीलिए जिस दिन जिसका दिन होता है वो पार्टी उस दिन निशाना साधती है। लेकिन दिव्या जी, ये जो अपील समिति बनी है इसकी जरूरत क्यों पड़ गई?
देखिए मैं फिर देखिए बहुत अच्छी बात है, इसको बफर सिस्टम कहते हैं। बफर सिस्टम इसलिए कि जिसको भी अगर प्रजातांत्रिक तरीका है विद इन द पार्टी, कम से कम कहने के लिए मौका तो है, कम से कम कोई सुनने के लिए बैठा तो है, कोई बात नहीं। देखिए आप पार्टी में अरे अब्बास जी बोलने दीजिए। अब क्या होता है कि महत्वाकांक्षा तो हर एक कार्यकर्ता में हो सकती है, और एक बार में अगर 6 कार्यकर्ता इकट्ठा तैयार हो रहे हैं तो उनकी तो कोई बात सुनवाई करने के लिए चाहिए ना, उनको भी कोई मनाने के लिए चाहिए, कोई बात नहीं। तो एक अपील कमेटी दी जा रही है जहां आपको आके अगर अपनी सुनवाई करनी हो तो आप सुनवाई कर सकते हैं। उस बारे में पार्टी कम से कम चिंता तो कर रही है। कोई एक बात में हाईकमान, जैसे हाईकमान ने एक आदेश जारी कर दिया और उसके बाद बोल दिया कि नहीं, तो उस सुनवाई से क्या निकलेगा? उस सुनवाई से क्या उसको टिकट मिल जाएगा? लोकेन जी अच्छी बात है दिव्या जी की वो कम से कम बहुत स्पष्ट बोलती हैं और कबूल भी करती हैं कि सरफुटबल के हालात हैं, तो उसको रोकने के लिए। सरफुटबल नहीं है सर, सरफुटबल आपके यहाँ होता है, कुर्सियाँ आपके यहाँ फूटती हैं, कुर्सियाँ आपके यहाँ फूटती हैं, सरफुटबल नहीं होता है। कमेटी बनाई गई है तो मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तो आपके अब्बास जी आपके यहाँ से एक ही दावेदार है क्या? हमारे यहाँ पर सर्वेस के आधार है, जो पार्टी जो जितना आया उसको तिलक लगा दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? आप देखिए तो वो इनके यहाँ हो रहा है कि जो पार्टी में आ रहा है बाहर से उसको तिलक लगा देते हैं। प्रत्याशी कटनी में एक कार्यकर्ता का आप बात सुनिए, अपनी बात। एक भाजपा के संघ से जुड़े कटनी के कार्यकर्ता ने लिखा है फेसबुक के ऊपर कि दरी बिछाने की अवधि अब 5 साल और बढ़ाई गई मूल भाजपाइयों के लिए। तो ये हालत हो गई है यहाँ पर। तो अच्छा कमेटी बनाई है, काम आएंगे। देखिए हमारे यहाँ लोकेन जी, बस एक सेंटेंस बोलूंगी, हमारे यहाँ प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है, हमारा नारा यही है। हमारा प्रत्याशी कौन है? कमल का फूल है। उसके बाद उसका चेहरा और उसका नाम आता है। ये है कमिटमेंट एक पार्टी की। यहाँ पे नहीं है कि जो आया उसको तिलक लगाया और बोले चल भैया आ गया, थैंक यू वेरी मच, चलो अब खड़े हो जाओ चुनाव में। यहाँ तो ये दिक्कत है क्योंकि आपको जो मिल जाए ये आपके यहाँ हो रहा है, ये आपके यहाँ हो रहा है। कांग्रेस में जो आया चल भैया चल मिला चलो फटाफट लगाओ। भाजपा का मूल कार्यकर्ता। चलिए मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। जयंत वर्मा जी, जो इंटेंसिटी इस चुनाव की दिख रही है, प्रचार में भी अब बड़े बड़े नेता उतरने वाले हैं, वो किस तरफ इशारा कर रही है कि क्या वाकई चिंताएं दोनों पार्टियों के लिए हैं इस चुनाव में? क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है कि एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लोकल बॉडीज का चुनाव ना होकर ये विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। जी देखिए, जो पार्षदों का चुनाव है वो तो स्थानीय मुद्दों के आधार पे होता है और उनके पर्सनल जो रेपर्ट हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के उसके साथ। पर मेयर का जो इलेक्शन है ये तो पूरा, इसमें तो 3-4 विधानसभा शामिल हो जाती हैं। तो इसमें कुछ तो होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आज राष्ट्रीय क्या छवि है। वो एक हिंदुत्व वाला जो अपना एक गेम चल रहा है उनका, हिंदुत्व को पोलराइज करने की बात हो रही, वो भी है। दूसरा फिर जो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, ये कारण भी उसमें मेयर के इलेक्शन में काम करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें अब आज की स्थिति में जनता किस तरफ देखती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेयर का इलेक्शन में चुनाव में वोट दिया जाएगा तो उसमें स्थानीय मामलों के अलावा भी राष्ट्रीय मामले और जो आज की जो राजनीति देश में चल रही है उसका भी कुछ असर दिखेगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब इसमें हिंदुत्व का कार्ड कितना काम करता है, महंगाई कितना काम करती है और भ्रष्टाचार कितना काम करता है, फिर बेरोजगारी कितना काम करती है, ये तमाम बातें हैं। अब तो पेट्रोल डीजल मिलने में भी दिक्कत हो रही है, ये स्थिति है, महंगा भी है और मिलने में दिक्कत भी हो रही है। लेकिन अब्बास जी, ये जो इश्यूज हैं, राजगढ़ से भी आज एक खबर सामने आई, वहाँ पर अभी तक सड़क नहीं पहुँची है, लोग वोट डालने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके इश्यूज उठेंगे इस चुनाव में? मुद्दे यही हैं और इन्हीं पर लड़ाई होगी। मैंने तो आज एक बयान भी जारी किया लोकेन जी, और वो बहुत ज्यादा वाजिब है। सबसे बड़ा विषय यह है कि नगरीय निकाय है, 16 के 16 नगरीय निकाय भाजपा के पास थे। एक भी नगरीय निकाय में जो मेंटेनेंस होता है मानसून से पहले, पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। भोपाल का बजट है 20 लाख तकरीबन, और 150 करोड़ ज्यादा नालों के चौड़ीकरण पर और तमाम चैनलाइजेशन पर खर्च किए गए हैं। पर फिर भी जैसे ही बारिश होगी वैसे ही सब ओवरफ्लो हो जाएंगे, सड़कों को आप नदियों में तब्दील होते हुए देखेंगे, और जनता ऐसे हालात में जब वोट डालने जाएगी तो उनके खिलाफ डालेगी वोट जाके। ठीक, दिव्या जी, इन इश्यूज को लेकर जाएंगे आप लोग, क्योंकि अभी बारिश भी आ रही है, चुनाव भी ऐसे समय में है,
अगर थोड़े दिन पहले हो तो पानी नहीं था और अब पानी बहुत ज्यादा होगा, तो ये बहुत दिक्कत में डाल सकते हैं आप लोगों को। लोकेन जी, मैं तो सबसे पहले एक माननीय जैन जी मेरे बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। सर, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लेना चाहूंगी। आपने जिन विषयों को चर्चा करी और जिन विषयों को छुआ, उसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पोलराइज करने का काम कर रही है। सर, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई उद्देश्य पूर्वक ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिसको हम लेकर आए और जिसको हम एक मुद्दा बनाए। तो कृपया मैं आपसे बहुत सविनय विनती करना चाहूंगी, इस विषय को हम ना छुए तो बहुत बेहतर। दूसरी बहुत बड़ी बात जो आपने कहा कि मुद्दों की राजनीति, तो ये जो पानी की किल्लत, कभी हम डिबेट कर रहे थे पानी की किल्लत पे, अब हम डिबेट करेंगे पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये जो विषय कांग्रेस को लेकर आना है वो लेकर आए। हमारे लिए ना कभी ये इस तरह का विषय इसलिए नहीं था क्योंकि जनता हमारे जो काम है उन कामों के साथ बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और जितने काम हम पहुंचा सकने में थे उसमें बहुत सफल हुए हैं। इश्यूज तो ये रहेंगे, अब जनता इन इश्यूज पर वोट करेगी या नहीं करेगी ये उनके विवेक पर तय करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और इश्यूज यही होने चाहिए जनता से जुड़े हुए। अब नेताओं के पास जा भी रही है जनता। राजगढ़ का उदाहरण भी मैंने दिया जहां पर जनता ने साफ कह दिया कि सड़क दीजिए तभी वोट मिलेगी। तो इस तरह का मौका है जनता के पास अपने मुद्दों को उठाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।